वाकया बताया जाता है कि महाराजा साहब जा रहे थे, शायद जम्मू से दरबार मूव की वजह से जा रहे थे या कश्मीर से वापस आ रहे थे। और कश्मीर में अगर आप देखो तो जो नोमैड्स हैं वो अपने रेवड़ लेके सड़क के ऊपर अपनी माल मवेशी, भैंस, बकरी, घोड़े लेके चलते हैं। तो अब वो सड़क जो है पूरी काबू हो जाती है और गाड़ी के चलने का रास्ता नहीं रहता। तो महाराजा साहब का कारवां सुना चल रहा था, तो वो भेड़ें जो थीं और वो बकरियां, वो अलग सड़क को अलग नहीं कर रहा था। वो आदमी कोशिश कर रहा था, अब जानवर है तो कोशिश में वो कामयाब नहीं हो रहा था। तो महाराजा साहब का एडीसी जो था उससे थोड़ा परेशानी हुई कि ये अलग नहीं करे, जल्दी हटा नहीं रहे उनको। तो वो उसने उठ के उसको कहा, भाई हटाओ, जल्दी करो, भेड़ों को साइड पे करो वरना गोली मार दूंगा। उसको निकाला, रिवॉल्वर पिस्टल निकाला। तो जो बकरवाल था उसे मालूम नहीं कि ये कौन आ रहा है, किसका कारवां है, क्या है। उसने कहा, हाँ मार रे जणिया मार, महाराजा हरि सिंह को राज। ही चैलेंज, तू मारना चाहता है, जरा मार के तो दिखा। ये महाराजा हरि सिंह का राज। ही डेयर्ड हिम। कितना कॉन्फिडेंस। एक आदमी, एक मामूली आदमी, एक बकरवाल, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कि भाई ये कैसे मार सकता है मुझे, गोली मार सकता है, जरा मार के तो दिखा। ये महाराजा हरि सिंह का राज। महाराजा साहब टोल्ड हिज एडीसी, बैठ जा भाई, बैठ जा नीचे, प्लीज सिट डाउन। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट मैन। कितना उस आदमी के दिल में ये कॉन्फिडेंस था कि साहब महाराजा हरि सिंह के होते हुए मजाल है किसी के साहब मुझे मार दे, विदाउट नोइंग के साहब ये महाराजा हरि सिंह साहब जो हैं उसी का कारवां है जिसके लिए मुझे कहा जा रहा है सड़कों वाला हटाओ, खाली करो। तो कोई भी आदमी जो कानून की दुनिया से जुड़ा हो ना, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हो, उसके जहन में ये बात जो है ये बहुत ये बड़ा मुतासर करती है उसे कि एक ऐसा राज, एक ऐसा बादशाह जिसकी ईमानदारी या जिसकी रेस्पेक्ट फॉर लॉ ऐसी हो कि साहब एक आम आदमी को भी यकीन हो कि मेरे साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती, वो बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। शख्सी राज में ऐसा आम नहीं है। दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि महाराजाज तो होते थे फाउंटेन सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स। कोर्ट ने सजाए मौत दे दी तो उसकी अपील जो है महाराजा साहब के पास जाती थी। तो महाराजे कई ऐसे भी हुए हैं जो कमोड पे बैठ के फैसला किया करते थे, ये एक फाइलों का अंबार है, ये अपील मंजूर, बगैर पढ़े, बगैर देखे कि उसमें क्या है। एक दूसरी फाइल है, ये नामंजूर। हाँ, एक तीसरी फाइल है जो रिमांड कर दो। सो किस तरफ फाइल रखी गई है, महाराजा वो उस तरह से फैसले किया करते थे। ऐसे महाराजे भी तो थे इस मुल्क में जो बगैर फाइल देखे, बगैर अंडरस्टैंड किए लोगों के मुकद्दर का, उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया करते थे। लेकिन महाराजा हरि सिंह वैसे नहीं थे। और उनके नाम महाराजा प्रताप सिंह, हमारे जम्मू कश्मीर के जो महाराजों का जो एक यूनिक फीचर रहा है और जो बड़ा मुतासिर करता है हर आदमी को, वो ये है कि महाराजा साहब ने हाई कोर्ट के ऊपर जो अपील उनके पास जाती थी, उन्होंने कहा साहब मैं कैसे सुनूंगा अपील, आखिरकार मुझे कानून तो आता नहीं, ना मैं वकीलों की बहस सुन सकता हूं। चुनाचे उन्होंने बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स बनाया। बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स मतलब जुडिशियल, जैसे प्रिवी काउंसिल होती थी और किंग या क्वीन को एडवाइस करती थी, वैसे ही बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स था महाराजे का कि अगर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और उसके खिलाफ किसी की अपील है, महाराजे के पास लाई करती है, तो महाराजा साहब नहीं सुनेंगे।
उनका बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर सुनेगा। और बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स जो थे कोई महाराजा साहब के रिश्तेदार नहीं होते थे, कोई अपनी बरादरी के लोगों को उठा के नहीं वहां बिठाया जाता। मुल्क के सबसे बेहतरीन जूरिस्ट जो थे, खाओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से हों, कलकत्ता हाई कोर्ट से हों, पटना से हों, या मुल्क के किसी दूसरे कोने से बेहतरीन जूरिस्ट जो थे, जो नामी जूरिस्ट, उनको उठा के बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स में बिठाया जाता था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट मानी जाती थी। तो महाराजा साहब की उस पीरियड में, उस दौर में जुडिशियल फंक्शनिंग जो थी ऐसी स्ट्रीमलाइन थी कि कोई आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी नहीं हुआ करती। ये बहुत बड़ी बात है फॉर ए पर्सन बिलोंगिंग टू लॉ, लीगल दुनिया से हूं मैं, 50 साल से इस शोबे में हूं, वकील और जज के तौर पे। मैं समझता हूं कि इतना फॉरवर्ड लुकिंग, इतना इंसाफ पसंद, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना ऑब्जेक्टिव महाराजा होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं समझता हूं सारे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल थी। तीसरी चीज जो तीसरा वाकया जिस पे मैं आपसे बयान करना चाहता हूं महाराजा साहब के बारे में, वो ये है, कहा जाता है कि महाराजा साहब के कोई दोस्त थे, शायद अफंदी या कौन, डॉक्टर साहब बताएंगे, कोई शख्स थे, उनके साथ जा रहे थे, गाड़ी में सफर कर रहे थे। तो रास्ते चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए उन्होंने एक गुजरी को देखा, एक गुजर खातून को देखा, और उसने कोई नाजेब लफ्ज इस्तेमाल किए उसके बारे में। तो महाराजा साहब इतने नाराज हुए, उन्होंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, और उसको कहा तू बाहर निकल जा। ही टर्न्ड हिम आउट ऑफ द कार, और ड्राइवर को कहा चलो, इस आदमी की अकल ठिकाने आनी चाहिए, इसको ये एहसास होना चाहिए कि इस स्टेट में हर खातून जो है वो या तो मेरी बेटी है या बहन है। कोई बाहर से आके मेरे किसी, खाओ बेशक गुजर है या बकरवाल है या कोई किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक रखती है, हर वो लड़की जो सड़क के ऊपर है या चल रही है वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसके मुतल्लिक मैं कोई लफ्ज सुनना नहीं चाहूँ।